जय हिंद साथी। सुना सा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर के माध्यम से आज जीएस का पार्ट जो है महाजनपद, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए महाजनपद का आरंभ कैसे होता है। प्राचीन काल में क्या था, सबसे पहले जो यहाँ पे हम बात करते हैं कई सारे जो ग्रंथों जैसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार या अन्य ऋग्वेद के अनुसार ऐसे जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहले समाज जो था एक कबीले में रहा करता था। जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे उनका समाज का विकास बढ़, जनसंख्या बढ़ती चली गई। जनसंख्या बढ़े, समाज में अपने अनुसार जो उन्होंने जो है उसका विकास करते चले गए। विकास करने की आवश्यकता बढ़ती चली गई, आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से चाहे जैसे भी। तो इनमें आप देखोगे खासतौर पे जो कबीलाई समाज जो है यहाँ से जब नगर की ओर नगर बनना प्रारंभ होता है, यानी जनपद जो बनना होता है, जनपद का जैसे जैसे विकास होता चले जाता है, कई सारे जनपदों को मिला के एक महाजनपद का निर्माण होता है। और इन जनपदों में जो इनके आधार पे आप देखोगे इनकी आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चलेगी, आर्थिक विकास करने की आवश्यकता पड़ गई। अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे सैन्य शक्ति या जो कर माध्यम ये सब बढ़ाने का हमें समाज को आवश्यकता पड़ गई कि समाज को हम कैसे आगे जो विकसित के तौर पे ले जा सकते हैं। तो इन्होंने जो है समाज ने या मतलब कबीलों से जो है नगर से जो जनपद से ये जो महाजनपद भारत के उत्तर भारत के खासतौर पर उत्तर पश्चिम जो पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को जोड़ा जाए तो इन्हें जो हम लोगों ने 16 महाजनपदों में हमने रखा भाग को। तो 16 महाजनपदों में आप देखोगे सबसे पहली बात अगर जनपद की बात करते हैं मगध जो कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक है, जिसका जो आप जानते हो कि इसकी राजधानी उस समय जो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र जिसे आज वर्तमान में लोग पटना बोलते हैं, ठीक है। तो पटना का क्षेत्र और गया क्षेत्र इन दो जिलों को मिला के एक जो है ये क्षेत्र बना था जिसे बोलते हैं हम मगध। मगध का शक्तिशाली होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, इसके पास जो है प्राचीन काल से ही जो इसके पास राजा महाराजा जो है बहुत ही उन्नत दिमाग या मतलब जो तेज बुद्धि वाले कह सकते हैं, या इन राजाओं की जो आवश्यकताओं से अधिक इच्छाएं रखना, ठीक है। और एक तो जमीन यहाँ की इतनी अधिक उपजाऊ हो जाना यहाँ के, क्योंकि मगध का क्षेत्र जो है खासतौर पे पूरी जमीन जो है गंगा के मैदान के क्षेत्र में गंगा नदी किनारे बसा हुआ ही पूरा नगर, और गया का कुछ जो देख सकते हो उधर पुन या मतलब जैसे कुछ और नदियों के सहायक नदियों जो गंगा की, उन सब के द्वारा ये मगध जो साम्राज्य विकसित हुआ। मगध का जो है खासतौर पे यहाँ पे क्योंकि मगध के जो कुछ गया का क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या था वहाँ पे पहाड़ वगैरह, वहाँ पे जो कुछ गज सेना वगैरह इनको हाथी वगैरह से मिल जाया करते हैं, हाथी की सेना या मतलब उपजाऊ जमीन का, इसलिए यहाँ पे जो और एक उपजाऊ कारण यहाँ पे जो जनसंख्या अधिक होनी है ना, ये सब क्या था मगध को सबसे शक्तिशाली बनाने में सबसे बड़े योगदान रहे। अब आता काशी जिसे आज हम लोग बनारस के रूप में भी जानते हैं। काशी एक महाजनपद जो विश्व की सबसे पहली मतलब जो है नगर जिसे कहते हैं सबसे पहले विकसित नगरों में से एक नगर जिसे वाराणसी बोलते हैं, वह जो है वह भी क्या गंगा किनारे, यानी बहुत सारे जो उन्नत शहर देखते हो गंगा किनारे नदियों के, ये जितने भी नदी किनारे महाजनपद रहे, इससे अलावा इधर उधर रहे। उसके बाद हम बात करते हैं अंग जो कि आज वर्तमान हम जिसे भागलपुर बोलते हैं, मुंगेर बोलते हैं, यह जो अंग क्षेत्र जो है जिसकी राजधानी चंपा, आज भी आप देखोगे वहाँ पे चंपा जो है खासतौर पे जो है प्रमुख शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ चले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं चंपा नगर, वहाँ पे उसकी राजधानी हुआ करती थी। भागलपुर व मुंगेर चंपा नदी भी यहाँ पे बहती है जिसे चंपा नदी बोलते हैं, ये बिहार में भी। अब आता कौशल शाकेत, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी शाकेत एवं श्रावस्ती, ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश में पूरी उत्तर प्रदेश में चलती श्रावस्ती आज भी जिला है। गोमती नदी किनारे जो है सदावीरा नदी जो है, इस नदी किनारे ये जो है महाजनपद बसी। सूरसेन जिसे आज हम लोग मथुरा बोलते हैं, इसकी मथुरा उसकी राजधानी हुआ करती थी। सूरसेन काफ़ी बड़ा, वो भी काफ़ी जो रहा भगवान कृष्ण की नगरी रही, मथुरा वृंदावन पूरा जो आसपास एरिया जितना भी सब उसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख ये जो है इसका अपना इतिहास आज भी पर्यटन स्थल के तौर पे काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम बात करते हैं क्या कहते हैं, कहाँ गए हम लोग, मथुरा, ठीक है। सूरसेन, अच्छा सूरसेन से पहले हमने एक और महाजनपद छोड़ दिए जिसे बोलते हैं हम लोग वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आज वर्तमान हम देखते हैं प्रयागराज जिसे कभी कोई इलाहाबाद भी बोलते हैं। हालांकि प्राचीन नाम इसका प्रयागराज ही था, लेकिन बाद में मुगलों ने आके उसका नाम जो है इलाहाबाद से इलाहाबाद चेंज होता चला गया, जो कि उत्तर प्रदेश, यह भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ नगर है, ठीक। अब अवंती क्या है, ये उज्जैन आप जानते हैं मध्य प्रदेश का जो है प्रमुख शहर जो महाकालेश्वर मंदिर के नाम से
काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अवंती उसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, ठीक। और यह जो है नगर महाजनपद जो है नर्मदा नदी, माँ नर्मदे के नाम से वहाँ काफ़ी उस नदी आप काफ़ी कुछ सुनते भी हो नर्मदा नदी के विषय में। यह जो अरब सागर में इसका ज़्यादा अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और अरब सागर में ये नदी जाती है। और यह जो है मालवा जो है एमपी मध्य प्रदेश का मालवा पठार के ऊपर ये पूरी बसी। वज्जी जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली यानी कि जो ये भी बिहार का क्षेत्र है। और यह मुजफ्फरपुर, इसकी जो है मुजफ्फरपुर प्रमुख क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर वाला एरिया, और यह भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ नगर था, ठीक। इसके बाद आता मल्ल जिसकी राजधानी क्या था, कुशीनगर जिसे पावा है ना, पावा भी बोलते हैं। और यह की जो है यहाँ पे जो खासकर देवरिया गोरखपुर, आज भी ये सब जगह आप जानते हो, देवरिया के कई लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले सब जानते हैं देवरिया गोरखपुर ये सब, ठीक है। गोरखपुर तो काफ़ी गोरखनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध भी है, ठीक है, जानते हैं। चेदी महाजनपद जो है इसकी जो राजधानी शक्तिमती रही। और इसकी है जो बुंदेलखंड जो है कि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा, जिसे आज झांसी वासी ये सारा है पूरा बुंदेलखंड ये सब है, ठीक है। यह यमुना नदी किनारे, यमुना नदी के जो दक्षिण हिस्से में केन नदी है उस नदी किनारे बसी हुई है, ठीक। इसके बाद हम आता है कुरु भी आप जानते हो। कुरु जो है खासतौर पे ये कुरु महाजनपद जो है महाभारत काल से ही काफ़ी ज़्यादा उल्लेख रहा है। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिससे आज हम वर्तमान में दिल्ली बोलते हैं ना, दिल्ली जो कि भारत की भी राजधानी इंद्र, इसका प्राचीन नाम दिल्ली का क्या था, इंद्रप्रस्थ, ठीक। जिसके इस नगर को बसाने वाले कोई और नहीं, पांचों पांडव भाई और उनके साथ सहयोग देने वाले जो थे भगवान श्री कृष्ण। और उन नगर को बसाने में सबसे ज़्यादा मदद की वो भगवान इंद्रदेव ने, जिसके नाम से इस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, ठीक। और इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे मेरठ तथा हरियाणा के कुछ हिस्से ये सब जो है ले आए गए थे। और यह भी यमुना नदी किनारे बसी हुई थी। उसके बाद पांचाल अहिचत्र या जो कंपियल, यह जो इसकी राजधानी थी। और यह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिससे कि इधर जब आप मेरठ को, गाजियाबाद को, या मतलब इससे आसपास जो एरिया जितने भी है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। ये जितने भी इधर आसपास है ना, मथुरा वृंदावन के आसपास जो है जो भी। अब आता कम्बोज, ठीक। कम्बोज जो है इसकी राजधानी क्या थी, राजपुर। और राजपुर इसकी जो है खासतौर पर यही उत्तर प्रदेश का सीमांत प्रांत है। और हिंदुकुश पर्वत क्षेत्र इसका एरिया प्रमुख क्षेत्र में माना गया। इसके बाद आता है हम लोग अस्मक महाजनपद जो है इसकी राजधानी पोतन या पोटली, ठीक है। और यह जो आप देखोगे गोदावरी नदी के क्षेत्र, गोदावरी नदी है उस नदी के क्षेत्र पास बसी हुई ये महाजनपद है। इसके बाद आता है गांधार जो कि गांधार नरेश के बारे में महाभारत काल में आप देखो गांधारी जो थी गंधार नरेश, शकुनी गंधार नरेश उनकी बहन थी गांधारी, ठीक है। उन्हीं के पुत्र जो है दुर्योधन वगैरह सब जो तक पांडवों के काल में इसमें। और इसके जो राजा तक्षशिला जो कि आज वर्तमान में जो पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय में काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर कि अपने बिहार क्षेत्र से जो गए थे पढ़ने, यहाँ पे खास आचार्य चाणक्य, बहुत से जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ये सब गए हुए थे। तो गांधार जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय काफ़ी प्रमुख, आज तो वर्तमान में तो नहीं है भारत में, आज ये वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो है पंजाब वाला क्षेत्र वहाँ पर है। और यह जो नगर बसा हुआ था कहाँ था, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। अब आता मत्स्य इसका जो राजधानी क्या था, विराटनगर, जो कि कोटपुतली बहरोड़ जो कि राजस्थान में है। और यह भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। तो हमने आज जाने 16 महाजनपद, उसके कुछ छोटे छोटे जो अंश के बारे में हम जाना क्या क्या है, ठीक है। और महाजनपद आप समझ ही चुके हैं, महाजनपद क्या है नॉर्मली आप जान चुके, कबीलों से जो समाज विकास आगे करते गए व्यापार में, या मतलब जैसे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते गए तो जनपद का निर्माण, और इसी जनपद को कुछ विकास और करते करते एक महाजनपद का निर्माण हो गया। इसे ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक। ये समझ चुके होंगे आप। हमें उम्मीद करते हैं कि महाजनपद में ऐसा जो जितने 16 महाजनपद है इसके बारे में आप जान चुके होंगे और आपको देख चुके हैं सारे के सारे महाजनपद। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा सवाल हो, आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।